हेलो स्टूडेंट, आज का एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है और क्वेश्चन है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x² प्लस 11x प्लस 6 प्लस साइन इनवर्स 4x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स 10x प्लस 6/3 इज ओपन अल्फा टू बीटा क्लोज देन 36 मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। ठीक है, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का ये डोमेन दे रखा है और क्वेश्चन है कि 36 मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इससे हम डोमेन निकालेंगे। जब डोमेन निकल जाएगा तो इस डोमेन से दिए हुए डोमेन से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो उससे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये फंक्शन में 3 टर्म है। पहला लॉग का है, दूसरा साइन इनवर्स का है, तीसरा कॉस इनवर्स का है। तो हम अलग अलग फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, और अलग तीनों का अलग अलग निकाल के फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें इस पूरे फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं, लॉग का डोमेन निकालते हैं। तो लॉग का डोमेन निकालने के लिए लॉग का जो डिफिनेशन होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए अगर कोई फंक्शन लॉग फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस यक्स, तो इसमें जो यक्स होता है वो होता है इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ही हम इसको लेंगे तो इसे हम लिखेंगे 4x² प्लस 11x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। एक तो ये हो गया। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा। दूसरी बात, इसका डोमेन निकालेंगे तो इसके डोमेन निकालने के लिए साइन इनवर्स का डिफिनेशन देखते हैं। तो साइन इनवर्स का डिफिनेशन है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो ये जो x होता है ये 1 से लेस होता है या 1 होता है और -1 से ग्रेटर देन होता है या फिर -1 के इक्वल होता है। और सेम वही कंडीशन कॉस इनवर्स के साथ है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो ये जो x है ये इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, डैट मीन्स इस साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है वो ये होता है और कॉस इनवर्स का डोमेन ये होता है। तो सेम वही चीज़ हम इसके लिए करेंगे। तो ये जो 4x प्लस 3 है इसका डोमेन हो जाएगा, मतलब ये होगा -1 to 1 के बीच। और सेम ऐसे ही ये जो कॉस इनवर्स का वैल्यू है, कॉस इनवर्स x की प्लेस पे ये जो वैल्यू है ये भी हो जाएगा 10x प्लस 6/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए इससे x की वैल्यू निकालेंगे इसका डोमेन आएगा, इससे x की वैल्यू निकालेंगे इसका डोमेन आएगा और इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डोमेन आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू इससे निकालते हैं। तो इसके लिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x 24 हो जाएगा। और फिर ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, फिर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। तो देखिए 2 नंबर हम लेते हैं, एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं 3। तो 8 3 जा 24 होता है और 8 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखिए अब 8 3 जा 24 हो रहा है और 8 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन 4x मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 कॉमन मिला तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इन सब में कॉमन देखते हैं तो इन सब में कॉमन है x प्लस 2 और फिर बचा क्या 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आने वाली है। तो देखिए जब हम x की इससे वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा और इससे वैल्यू निकालेंगे तो -3/4 आएगा। और आप देखेंगे तो -2 -3/4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं और ये प्लस करते हैं, खैर ये आपको आता होगा निकालने। तो अब क्या करते हैं, x की वैल्यू लेनी है तो ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ इक्वल नहीं है तो ये इसको नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना, केवल हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेने हैं।
मतलब इससे जो डोमेन निकल के आया वो आया x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ठीक है, ओपन, फिर यूनियन -3/4 टू इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन आ गई, ठीक है। अब ऐसे सेकंड फंक्शन का निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे 4x के साथ 3 भी है, तो -3 यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, जिससे ये 3 हट जाए। तो चलिए -3 करते हैं, तो ये -3 किया तो इधर से 3 हट गया, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ -3 किया तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ -3 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 4x। अब इस 4 को हटाने के लिए तीनों टर्म में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब तीनों टर्म में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ से 4 कैंसिल, और ये होगा -2/4, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू मतलब डोमेन जो आया वो आया x बिलोंग्स टू -1 टू -1/2, ठीक है। अब चलिए इससे निकालते हैं। जब इससे निकालेंगे तो सबसे पहले 3 को हमें हटाना है, तो 3 से इंटू कर देंगे तीनों टर्म में, तो यहाँ करेंगे तो ये तो हो जाएगा -3 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 10x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इस 6 को हटाना है, तो 6 यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा -9 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस कर दिया तो ये हो गया 10x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 6 माइनस किया तो ये हो गया -3, ठीक है। अब x को यहाँ अकेले करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तीनों को, तो ये हो जाएगा x, इधर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -9/10, और इस साइड हो जाएगा -3/10, ठीक है। मतलब इसका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -9/10 टू -3/10, ये आ गया, ठीक है। अब हमें पूरे फंक्शन मतलब इस पूरे f(x) का डोमेन निकालने के लिए इसका, इसका और इसका मतलब तीनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो चलिए इसके लिए हम तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे छोटा देखेंगे हम, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देखिए -9/10 है, ये -3/10 है, ये -1 है और -1/2, और इधर -2 -3/4, ठीक है। तो इन सब में अगर देखिए तो सबसे छोटा इन सब में -2 हो जाता है, तो ये तो हो गया -2, ठीक। अब फिर बात आई कि -1/2 9/10 और इसमें इन सब में कौन छोटा होगा। तो देखिए इस -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं -0.9, इसे हम लिख सकते हैं -0.3, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट, ठीक है, या यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आने वाला है। तो जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 4 आया, सॉरी 3 आया, 3 फिर पॉइंट लगा दिया आपने तो 0, और फिर ये आप 7 टाइम्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7, है ना, 4 7 जा 28, फिर आ गया ये 2, तो कुल मिला के आ रहा है 0.7। तो ये किसके इक्वल है, -0.7 के, यहाँ लिख देते हैं -0.7 के इक्वल है। अब हम इनमें कंपेयर कर लेते हैं, इसमें और इसमें कौन कौन मतलब बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये देखिए यहाँ -0.7 में, -0.5 में, -0.9 और -0.3 में सबसे छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा ये है। मतलब इसके बाद क्या आने वाला है, अच्छा इनसे पहले हम देखते हैं -1, तो इनसे भी छोटा है, तो -2 के बाद हम लिखते हैं -1 को, फिर इससे, ठीक है, इससे बड़ा क्या है -0.9, और 0.9 को हम क्या लिखेंगे -9/10, फिर उसके बाद ये आता है -0.7 मतलब -3/4, फिर इससे छोटा, इससे बड़ा ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, और फिर इससे बड़ा ये होगा, डेट मीन्स -3/10, ठीक है, ये आ गया। तो जितने भी यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स थे इनको हमने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद हम इन सब का मतलब अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसे इस नंबर लाइन पे, और फिर इन तीनों का कॉमन लेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो -2 से इन्फिनिटी तक है, -2 नहीं है, तो ये इधर हो गया, ठीक है। और फिर -3/4 टू इन्फिनिटी है, तो -3/4 इधर है, ये इस साइड हो गया यहाँ। ये तो प्लॉट हो गया। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 -1 तो है ही, तो ये -1 के लिए हम डार्क कर देते हैं क्योंकि इसको लेना है। फिर -1/2 तक है, तो -1/2 यहाँ है, तो इसके लिए ये हो गया। -1/2 भी लेना है इसलिए इसको भी डार्क कर दिया। फिर ये भी रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए इसकी पहली वैल्यू -9/10, तो -9/10 यहाँ है और ये लेना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये डार्क कर दिया। फिर उसके बाद -3/10 तक, तो -3/10 तक, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का कॉमन लेना है। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तीनों का पार्ट है। तो f(x) का जो डोमेन निकल के आएगा, तो डोमेन ऑफ f(x) जो आएगा वो -3/2, और -3/2 नहीं लेना है इसलिए ओपन -3/4 टू 1/2 लेना है, ठीक है, और 1/2 लेना है इसलिए यहाँ पे क्लोज, ठीक। अब अगर इस डोमेन को हम इससे कंपेयर करें तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल रहा है -3/4 और बीटा इज इक्वल टू मिल रहा है 1/2, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी 36 अल्फ़ा प्लस बीटा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, इसको इरेज करके। तो अब निकालना है 36 और इनटू मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 36 हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू -3/4 है, -3/4 लिख दिया, और प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अच्छा, ये -1/2 है, तो यहाँ -1/2 करते हैं, -1/2, ये हो गया -1/2, ठीक है। ये 36 फिर यहाँ इंटू है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 4 हो गया, 4 से 4 को डिवाइड किया तो -3, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो -2 आ गया। तो ये हो जाएगा टोटल -3 -2 -5, ठीक है, -5 आ गया। जब ये मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5/4, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स आएगा, तो आया कितना 9 इंटू 5, और ये हो गया 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो यहाँ पे 36 मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 45। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।